कसम की वजह से। जीजा, इस कसम की तुम्हें क्या बताऊं, अगर बत्ती की से टांगों का सुबह ही दिन निकला ही निकल जाता है घर से, पूरा दिन पता नहीं रहता, और शाम को उस मूत से को पी के आता है। कभी कभी तो ऐसा मन करता है इसकी चाय में चूहे मारनी दवाई पिला कर खिला दूं और इससे मुक्ति ले लूं। ऐसा मत न कर, बेटा हो जा। बेटा अगर किसी बाप के आगे उसकी जवान औलाद मरती है ना, तो वो जिंदा नहीं रहता, बेटा जिंदा लाश हो जाता है। पापा, अब मेरी इस दुनिया में कुछ न बचा। मेरी लुगाई अपने जी जैसे फंसी है। पापा तुमसे एक विनती है, अगर मैं मर जाऊं ना ट्रेन से कट के, तो इस लुगाई को निकाल के इसके जीजा जी के पास भेज दियो, और 4-6 लाख रुपया और भेज दियो, जो मेरे बेटे की परवरिश अच्छे से हो जाए। बस मरते मरते मेरी यही आखिरी इच्छा है तुमसे। लाला, मैंने तुझे 9 महीने अपने पेट में रखा है। अगर तू ऐसे हमारे सामने मर गया ना, तो तेरी मम्मी रोते रोते मर जाएगी। ऐसा बेटा क्या हो गया जो तू बनने पे मजबूर हो गया? कोई बात तो होगी, उसे तो बता मुझे। मम्मी, जो इंसान इस दुनिया में आया है वो मरता जरूर है। तुम इस बात को मत बोलो। मुझे मरना जरूर है। हमारे कलेजे में इतना गहरा जख्म लगा है, तो मैं क्या बताऊं, मैं बता भी नहीं सकता। क्या बताऊं मम्मी। बहू, तू तो कुछ बोल। अच्छा, तू पीछे ही खड़ी है, करम चली, तू चली जा यहाँ से। यहाँ क्या कर रही है? जब मैं मर जाऊँ ना, मर जाऊँ क्या, मेरे जीते जी चली जा अपने उस जीजा के पास जिससे फोन पे बतला रही थी। अच्छा, अब मेरे बात समझ में आई है। ये हमारा छोरा काय को बनने को आया है। ये लुगैया अपने जीजा से बतलाती होगी चुप चुप, और हमारे छोरा ने सुनी होगी। हाँ मम्मी, हाँ, अब कही है तुमने बिल्कुल ठीक बात। इस लुगाई पे हम इतना भरोसा किए, और इस लुगाई ने हमारा सब कुछ तोड़ दिया। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये लुगाई अपने जीजा से फंसी बैठी होगी। पापा, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, अगर हम मर गए रेल से कटके, तो ये अपने जीजा से बात करती रहेगी। ऐसा ना करे उस जीजा को ही रास्ते से हटा दे। अरे बेटा, तू टेंशन काहे क्यों ले रहा? बस एक बार बहू से कह के उसे घर बुला ले, ऐसे बुकरम सी भरेंगे, उसकी छड्डी का दूध याद दिलवा देंगे। पापा, तुमने सही बात कही है। अब हम ना मरेंगे। अब तुम्हारी बात मेरे दिमाग में बैठ गई। अब इसका जीजा ही मरेगा। चलो यहाँ से। हेलो। हाँ जीजा जी, कैसे हो? अरे कैसी हो मेरी प्यारी साली? 4-5 दिनों से फोन लगा रहे हैं, डेली यही कहता है कि नेटवर्क कवर एरिया से बाहर है। क्या हो गया, फोन कैसे नहीं लग रहा है? अरे जीजा, तुम्हें तो पता ही है, मेरा कसम कहीं घर से बाहर जाता ही ना है, हरदम घर में ही घुसा रहता है। इसलिए ही जीजा फोन को ज्यादातर स्विच ऑफ रखती हूँ। अगर जरा से मैं कसम के आगे फोन बज गया, और खुदा न खास्ते फोन तुम्हारा ही हुआ, तो वो 50 बातें बोलेंगे कि ये पूछेंगे तेरा जीजा काय को फोन करता है, हैं? इस मारे जीजा मैं फोन को स्विच ऑफ करके धरती हूँ अपने कसम की वजह से। जीजा, इस कसम की तुम्हें क्या बताऊं, अगर बत्ती की से टांगों का सुबह ही दिन निकला ही निकल जाता है घर से, पूरा दिन पता नहीं रहता, और शाम को उस मूत से को पी के आता है। कभी कभी तो ऐसा मन करता है इसकी चाय में चूहे मारनी दवाई पिला कर खिला दूं और इससे मुक्ति ले लूं। तो जीजा, इसलिए ही वो चले गए बाहर, तो इसलिए ही मैंने फोन आज ऑन कर लिया है। मम्मी, काय बेटा, काहे कहाँ हो गया है? कुछ नहीं मम्मी। क्या हो गया साले जी, क्या आगे तुम्हारे कसम? अरे नहीं नहीं जीजा, वो लौंडा ही है। अरे जीजा, मैं तो उनकी बाहर से ही वो भड़बड़ाते हुए आते हैं, उनकी आवाज़ सुन लूंगी ना, तो तुरंत वो फोन काट दूंगी। वो अच्छे नहीं है, बहुत खराब है। अरे सही कह रही हो साले जी, तुम्हारा आदमी एक नंबर का बेवकूफ़ आदमी है। तुम्हें याद है जब तुम्हारा ब्याह नहीं हुआ था, तुम हमारे घर पूरी साल भर रुक के जाती थी। अरे साली जी, जिस दिन से तुम्हारी शादी हुई है, तो तुम्हारा कसम एक भी बार हमारे घर को न लाया है, और हमें तो ऐसे देखता है जैसे कसाई कटरे को देखता है। अच्छा ये बात है, हम तो फंस गए तुझसे शादी करके। हम तो तुझ पर कितना भरोसा कर रहे कि हमारी लुगाई हमारे सिवा किसी से बात न करती है, तेरी 4 आदमियों में तारीफ करे। बाबू, तुम कब आए? हम तो तुझ पे कितना भरोसा कर रहे, और तू तो अपने जीजा जी से फंसी हुई है? अब क्या फायदा हमारे जीने का? इससे तो अच्छा हम रेल से कट के मर जाएंगे, और तू रहना अपने जीजा जी के साथ हैप्पी खुश। अरे छोरा के पापा, एक बार मेरी बात तो सुन लो, मैं कहा कहना चाह रही हूँ।
कहाँ जा रहे हो रूठ के, और ये कैसी कैसी पागल जैसी बात कर रहे हो तुम? ओए लुगैया ओए, कोई जरूरत नहीं है तेरी इन चिकनी चिपड़ी बातों की। आज हम मर के दिखाएंगे तुझे, तू बेवफा है बेवफा। और फिर तू रहिए अपने उस जीजा जी के साथ। ए छोरा के पापा, तुम्हारी कसम ऐसा कुछ ना जैसा तुम सोच रहे हो, एक बार मेरी बात तो सुनो। ए मम्मी, अब खड़ी खड़ी क्या देख रही है, जल्दी भाग के चल, पापा को बचा वरना मैं अनाथ हो जाऊंगा तुम्हारे चक्कर में। तुम्हारे तो लक्षण ही ऐसे रहे। मैं दिन दिन कह रहा है मम्मी, ज्यादा बात ना करा करो अपने जीजा से। ए मेरे बेटे, अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरा बाप जीते जी मर जाएगा। बेटा ऐसा मत न कर, बेटा हो जा। बेटा अगर किसी बाप के आगे उसकी जवान औलाद मरती है ना, तो वो जिंदा नहीं रहता बेटा, जिंदा लाश हो जाता है। पापा, अब मेरी इस दुनिया में कुछ न बचा। मेरी लुगाई अपने जीजा से फंसी हुई है। पापा तुमसे एक विनती है, अगर मैं मर जाऊँ ना ट्रेन से कट के, तो इस लुगाई को निकाल के इसके जीजा जी के पास भेज दियो, और 4-6 लाख रुपया और भेज दियो, जो मेरे बेटे की परवरिश अच्छे से हो जाए। बस मरते मरते मेरी यही आखिरी इच्छा है तुमसे। लाला, मैंने तुझे 9 महीने अपने पेट में रखा है। अगर तू ऐसे हमारे सामने मर गया ना, तो तेरी मम्मी रोते रोते मर जाएगी। ऐसा बेटा क्या हो गया जो तू बनने पे मजबूर हो गया? कोई बात तो होगी, उसे तो बता मुझे। मम्मी, जो इंसान इस दुनिया में आया है वो मरता जरूर है। तुम इस बात को मत बोलो, मुझे मरना जरूर है। हमारे कलेजे में इतना गहरा जख्म लगा है, तो मैं क्या बताऊँ, मैं बता भी नहीं सकता। क्या बताऊँ मम्मी? बहू तू तो कुछ बोल। अच्छा तू पीछे ही खड़ी है, करम चली, तू चली जा यहाँ से। यहाँ क्या कर रही है? जब मैं मर जाऊँ ना, मर जाऊँ क्या, मेरे जीते जी चली जा अपने उस जीजा के पास जिससे फोन पे बतला रही थी। अच्छा, अब मेरे बात समझ में आई है, ये हमारा छोरा काय को मरने को आया है। ये लुगैया अपने जीजा से बतलाती होगी चुप चुप, और हमारे छोरा ने सुनी होगी। हाँ मम्मी हाँ, अब कही है तुमने बिल्कुल ठीक बात। इस लुगाई पे हम इतना भरोसा किए, और इस लुगाई ने हमारा सब कुछ तोड़ दिया। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये लुगाई अपने जीजा से फंसी बैठी होगी। पापा, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, अगर हम मर गए रेल से कट के, तो ये अपने जीजा से बात करती रहेगी। ऐसा ना करे उस जीजा को रास्ते से हटा दे। अरे बेटा, तू टेंशन काहे क्यों ले रहा है? बस एक बार बहू से कह के उसे घर बुला ले, ऐसे बुकरमसी भरेंगे, उसकी छड्डी का दूध याद दिलवा देंगे। पापा तुमने सही बात कही है, अब हम ना मरेंगे। अब तुम्हारी बात मेरे दिमाग में बैठ गई, अब इसका जीजा ही मरेगा। चलो यहाँ से।